तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो क्लास 9वीं और 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस अपडेट को देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कि नौवीं से 11वीं की भी परीक्षा नहीं होगी। जिस तरह से क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को प्रमोट किया गया, उसी तरह से 11वीं और 9वीं के बच्चे को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जो पेपर में दिया हुआ है, जो 29 तारीख हिंदुस्तान पेपर का ये है। आप जाके उसमें डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, या फिर चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य में पहली से 8वीं की तर्ज पर 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के परीक्षार्थियों को भी परीक्षार्थियों की भी परीक्षा नहीं होने वाली है। जो देखिए, राज्य में जितने भी 11 और 9 जो है 9 से 11 के बच्चे हैं, जिस तरह से क्लास 8 के बच्चे को प्रमोट किया गया उसी तरह से ये सबको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, परीक्षा नहीं होगी। इन दोनों कक्षाओं के छात्राओं की 8वीं तक के छात्र छात्राओं की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। और ये जो होंगे, जो 11वीं और 9वीं के छात्र हैं, 9वीं और 11वीं के छात्र हैं, ये इनको क्या है कि जिस तरह से 8वीं के बच्चे को प्रमोट किया गया उसी तरह से इसको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और राज्य सरकार जो है इसकी तैयारी में लगी हुई है। इसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी और इसकी जो घोषणा है वो आने वाले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा कि सभी बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए जब भी आप ये प्रमोट का नोटिफिकेशन आएगा कि सभी बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, उसका वीडियो भी बनाकर आप लोगों के बीच में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि वहीं मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर भी मंथन जारी है। जिस तरह से 9वीं और 11वीं की परीक्षा का मंथन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसी तरह से 11वीं मैट्रिक और इंटर जो 10 और 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये मंथन की जा रही है कि झारखंड सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को परीक्षा लेने या नहीं लेने की स्थिति में कैसे पास किया जाए, इसकी भी फार्मूला तय कर लिया है। देखिए, जिस तरह से आप 9वीं और 11वीं के बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा, 8वीं 1 से लेकर 8 के बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, उसी तरह से अगर परीक्षा नहीं होती है तो 10 और जो 10 और 12 जो मैट्रिक और इंटर में बच्चे हैं उनको भी पास करने के लिए उनकी फार्मूला किस विधि से पास किया जाएगा वो फार्मूला तैयार कर लिया गया है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कि आगे लिखा हुआ है कि इसका प्रस्ताव जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेज दिया गया और इसका जो फार्मूला तैयार करके इसकी प्रस्ताव जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेज दिया गया। जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने को छात्र हित में बताया है, लेकिन जैक बोर्ड ने यह कहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी तो वो छात्र के हित में होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं समझ जाइए कि क्या मतलब कि 10 और 12th के बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम होगी कि नहीं होगी। जी, आप लोगों के बात अभी चल रहा है, आप लोग ये दिमाग में ना बैठाएं कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो भी सकती है, क्योंकि जैक ने कहा है कि देखिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा छात्र हित में अगर परीक्षा होती है तो छात्र के हित में जाएगा ये परीक्षा। ठीक है, आगे बताया गया है कि साथ ही प्राथमिकता के तौर पर परीक्षा लेने की बात कही है, अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। ये जैक बोर्ड जो है वो तो फैसला दे दिया, लेकिन अब राज्य सरकार के पास ये है कि उसको परीक्षा लेना है या नहीं लेना, वो अंतिम निर्णय वो लेंगे। किसी कारणवश अगर मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती है तो छात्राओं को पास करने के लिए 9वीं के रिजल्ट के आधार पर माना जा सकता है। देखिए, अगर परीक्षा नहीं होता है, आप लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा कि जिस तरह से आप क्लास 9 और क्लास 9 में और क्लास 11th में आप नंबर लाए थे, जो OMR सीट पर दिए थे आप, ठीक है, OMR सीट पर जो आप दिए हैं उसके अनुसार आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रा पिछले साल 9वीं की परीक्षा पास कर 10वीं में गए थे।
ऐसे में 9वीं क्लास की OMR सीट पर हुई परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर डिवीज़न दिया जा सकता है। देखिए, ये अभी आपको हम बताए थे कि देखिए आप लोग 9वीं क्लास में OMR सीट पर दिए थे, उसी का आकलन करेगा और उन्हीं के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा और आपको डिवीज़न दिया जाएगा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न का मार्क्स निकाला जाएगा। 2020 के नवंबर में मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सिलेबस जारी किया गया था। 2020 में क्या हुआ था कि कह रहा है कि 2020 में आप लोगों के लिए नवंबर में संशोधित सिलेबस जारी किया गया था। सिलेबस को काट के छोटा करके हम लोगों के बीच में रखा गया था। 21 दिसंबर से अभिभावकों की सहमति पर उन्होंने स्कूल भी बुलाया गया और 21 दिसंबर से क्या हुआ कि अभिभावकों के सहमति से बच्चे लोग को स्कूल बुलाया गया। इस दौरान ना तो उनकी मिडिल टर्म परीक्षा ली गई और ना ही किसी प्रकार का स्कूल स्तर पर टेस्ट हुआ। ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा लेना या फिर 9वीं की रिजल्ट के आधार पर परिणाम जारी करने का ही विकल्प है। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्र छात्राओं के जीवन में मैट्रिक की परीक्षा का महत्व तो सबसे बड़ा है। करियर के लिहाज से यह पहला एकेडमिक पड़ाव है, इसीलिए परीक्षा का होना अति आवश्यक है। और देखिए, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि 10th का एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये देखिए आपका सबसे पहला मैट्रिक एग्ज़ाम है और इससे एग्ज़ाम लिया जा सकता है और ये आपका पहला पड़ाव है बोर्ड का, ठीक है, और करियर का आपका पहला पड़ाव है, इसीलिए परीक्षा का होना अति आवश्यक है। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार 4.30 लाख परीक्षार्थी, मतलब 4,30,000 परीक्षार्थी शामिल होने हैं। हालांकि CBSE और ICSE बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। CBSE बोर्ड स्कूल से राय ले रही है कि किस आधार पर छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाए, ठीक है। CBSE बोर्ड तो ये ले रही है कि बच्चे को किस प्रकार से पास किया जाए, नहीं किया जाए। फिर आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि दूसरे राज्यों के बोर्ड पर भी नज़र, झारखंड सरकार दूसरे राज्य के बोर्ड पर भी नज़र बनाए हुए है। कई राज्यों कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित की है। कोरोना के मामले कम होने पर संबंधित राज्य परीक्षा लेने का निर्णय ले सकता है। झारखंड सरकार राज्य कोरोना के मामले घटने पर इस पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल राज्य में 1 सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा साप्ताहिक खत्म होने के बाद 1 सप्ताह इससे और बढ़ा दिया गया है। जो आपका लॉकडाउन था वो लॉकडाउन आज ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर क्या किया गया है कि 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है और ये 6 मई तक कर दिया गया है। तो फिर ये निर्णय जो होगा वो 6 मई के बाद होने वाला है। तो चलिए, ये था आपका जो जैक बोर्ड के द्वारा या फिर बोर्ड ने जो प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये डिक्लेयर हो गया है कि आपका 9वीं और 11वीं की परीक्षा नहीं होगी। तो जो बच्चे 9वीं और 11वीं की मतलब कि तैयारी कर रहे हैं वो आप तैयारी करना छोड़ दें और आप आगे वाले क्लास जो 10वां और 12वां में आप प्रमोट होंगे उस क्लास की तैयारी चालू कर दें, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा अपडेट, ये आप लोगों के बीच में हमने पहुंचा दिया। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर आप एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।